गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा हमने हिंदी के अध्याय 8 पूरे कर लिए हैं और आज हम हिंदी का अध्याय 9वां मालगुडी डेज अध्याय का सारांश और शब्दार्थ करेंगे। ठीक है। तो मालगुडी डेज एक छोटा कस्बा या शहर मान सकते हैं हम, उसकी एक अनुवादित एक कथा है। उस शहर या कस्बे की एक कथा है जिसके रचयिता हैं R.K. नारायण। अब इसके जो पात्र हैं वो हैं, जैसे इस पत्र में कुछ विद्यार्थी हैं, जैसे स्वामी, राजन, मटर, मणि आदि। एक अध्यापक, प्रिंसिपल और चपरासी, ये सभी उसमें पात्र हैं। तो एक अनुवादित इस कथा में क्या बताया गया है कि इसमें जो विद्यार्थी हैं यानी कि माहौल किसका, विद्यालय स्कूल के माहौल का वर्णन किया है कि जो उनका एग्जाम चल रहे हैं, उनकी परीक्षाएं हो रही हैं और उनका अंतिम परीक्षा है, तो वो बड़े खुश हैं। जो इसका पहला जो पात्र बताया गया कि स्वामी है, वो बहुत ही खुश नजर आ रहा है क्योंकि उसके अंतिम पेपर है वो। ठीक है। अब उसमें वो जो समय से पहले अपना पेपर पूरा कर लिया। अब वो 20 मिनट पहले उसने पेपर दे दिया और देकर वो बाहर आ जाता है। अब वो क्लास से बाहर आने के बाद जिस हॉल में उनके परीक्षा हो रही है उससे वो बाहर आ जाता है और खिड़की से अन्य बच्चों को देखता है। तो कुछ बच्चे पेपर कर रहे हैं, कुछ अपने जो उत्तर लिखे हुए उनको दोहरा रहे हैं, अध्यापक इधर उधर घूम रहे हैं। अब जब समय उनका 5 बजे तक था, वो समय पूरा हो चुका था। अब सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं और सभी आपस में, ये एक आम बात होती है कि आपके भी जब एग्जाम होते हैं और जब हम परीक्षा हॉल से बाहर आते हैं तो हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। तो वो सभी भी आपस में उस एग्जाम जो समाप्त हुआ उसके बाद वापस में वार्तालाप करते हैं कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। उसके बाद यानी कि उसका जो तमिल जो पेपर था उससे वो बहुत डरता था। कौन? स्वामी। तो तमिल जो पेपर था उससे डरता था और वो एक दूसरे से वार्तालाप करने के बाद उसे पता चला कि उसके जो पास मार्किंग है वो आ जाएंगे, तो वो थोड़ा खुश सा होता है। अब उसके बाद सभी विद्यार्थी, जब बैल होती है यानी घंटी बजने के बाद सभी विद्यार्थी हैं वो बाहर आ जाते हैं और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ फिर प्रिंसिपल सर यानी कि उनके जो हेड मास्टर हैं वो वहाँ आते हैं और उन्हें छुट्टियों के बारे में बताते हैं कि आपकी 1 जून से 19 जून तक छुट्टियाँ रहेंगी। अब वो छुट्टियाँ घोषित होने के बाद वो बड़े खुश होते हैं और प्रिंसिपल जो होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि आप अपनी छुट्टियों को बेकार यानी कि आप अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप उन छुट्टियों में आप कोई भी कहानियों की जो पुस्तकें हैं वो या फिर जो अपनी अगली कक्षा की जो किताबें हैं वो पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद यानी कि ये बात बताने के बाद विद्यार्थी अपने अपने जो भी जो सामान है वो लेकर गेट के पास आ जाते हैं और उस गेट पर आकर वो बड़ा ही आतंक मचा देते हैं। वो आतंक कैसा होता है उनका कि मुखिया जो मुख्य जो आतंक का मुखिया जो होता है वो होता है स्वामी और उनके अन्य जो सहपाठी होते हैं वो दूसरे विद्यार्थियों से उनके कलम और उनकी जो तख्तियां हैं, उनकी स्याही हैं, दवात हैं, वो उनसे छीन कर उनको तोड़ने लगते हैं और जो स्याही होती है वो एक दूसरे के बच्चे के ऊपर गिरा देते हैं। तो ये आतंक बड़ा ही शोर शराबा वाला बहुत ही भयंकर था। अब वो आपस में बातें करते हैं कि क्यों ना हमने अपने साथ सभी की शाही दवा लेकर उन्होंने तोड़ दी। अंत में जो मणि नाम का जो बच्चा होता है वो बोलता है कि चपरासी यानी कि जो राजस्थानी पगड़ी अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसको भी रंग सकते हैं। तो ये आवाज यानी वो कौन था पगड़ी वाला, वो था चपरासी। तो चपरासी कहता है, चपरासी को ये बात मालूम हो जाती है और वो तुरंत उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ने लगता है। तो इस कहानी यानी उनको दौड़ते हुए उनको गेट से बाहर निकाल देता है। तो इस कहानी से यानी इस अनुवादित कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि इसमें एक तो पेपर जो उन्होंने दिया, इस अनुवादित कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि एक तो हमें पढ़ाई पर अपना विशेष ध्यान रखना है। जब भी हमारे एग्जाम हो या फिर
कोई भी यूटी टेस्ट होता है उस समय हम अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। और एक इसी के साथ हमारे जैसे अनुशासन, एक अनुशासन है वो विद्यार्थी जीवन में या फिर कहीं भी हम जाए तो अनुशासन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप अपना अनुशासन बनाए रखें, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। ये इस अध्याय का सारांश था। और अब हम इसके शब्दार्थ के विषय में देखेंगे कि जो शब्दार्थ है कि संतोषजनक होता है कि मन को सुख प्रदान होना। कोई भी काम हमारा पूरा हो जाता है तो हमें आनंद यानी कि सुख की प्राप्ति होती है। तो संतोषजनक उत्साहपूर्ण होता है, आनंद भरा कि उत्साहित, किसी भी काम को करने के लिए उत्साहित होना, ये होता है आनंद भरा। ठीक है। फर्स्ट डिवीजन, प्रथम स्थान प्राप्त करना। ठीक है। प्रभावित होना, किसी भी चीज का प्रभाव हमारे ऊपर असर दिखाना। ठीक है, तो असर पड़ा हुआ। व्यस्त होता है, जैसे इंग्लिश का वर्ड बिजी होता है तो काम में लगे हुए होते हैं, व्यस्त। ठीक है। आपत्ति होती है, परेशानी। उत्तेजना, जोश में जिस तरह से वो बच्चों ने आतंकवाद जोश के साथ, यानी जोश में हमें इतना जोश भरा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे हम अनुशासनहीन हो जाएं। ठीक है। तो यहाँ जोश, उत्तेजना बताइए, जोश। ठीक है। तो ये था हमारा अध्याय, इसके शब्दार्थ और इसका सारांश। और इसी अध्याय के साथ हम अपने जो PDF है, हमारा जो बुक वर्क है और जो इसका प्रश्न उत्तर है वो आप अपने SDSS ऐप पर देख सकते हैं। ठीक है। तो ये अध्याय हमारा पूरा हुआ। ठीक है बेटा, तो आज तक की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।